Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So, आज का हमारा टॉपिक रिलेट करता है एक स्टोरी से एंड वो स्टोरी है जोआना एंड द फ्लड और जोआना एंड द व्हेल। एंड ये बहुत ही आर्केक स्टोरी, पुरानी स्टोरी हो सकता है कि आपने बचपन में सुनी हो, पढ़ी हो अपने स्कूल में। एंड द रीज़न हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे इज़ बिकॉज हम पर्सनैलिटी समझते हैं, राइट? जो टेंडेंसीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैरी करते हैं एज अ पर्सन हु वी आर राइट नाउ। एंड ये पर्सनैलिटीज बहुत मैलिएबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी ओवर द टाइम पीरियड आपका जैसा एनवायरनमेंट रहता है, आपके जो एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स है एंड ऑल्सो आपके डिलिजेंट एफर्ट्स, आपके कॉन्शियस एफर्ट्स आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। दे ब्रिंग अबाउट दैट एनलाइटमेंट इन टू योर बींग। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट है हमारे बीइंग का, और द एलिमेंट थ्रू विच वी कैन चेंज आवरसेल्फ, वी कैन बेटर आवरसेल्फ एंड बिकम मोर एनलाइटेंड, ये काइंड ऑफ एक थीम से गुजरता है या एक काइंड ऑफ ऐसी जर्नी से गुजरता है जहाँ पे इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप इन थीम्स को समझें। एंड ये थीम्स एंड ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बार बार आएंगे एंड आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे इन्हें, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट और हाउ डू वी चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर लाइफ। वैसी एक कहानी थी जोआना एंड व्हेल की। एंड व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी इज कि जोआना को गॉड डायरेक्ट करते हैं कि वो इस सिटी में जाए, निनवा, एंड उसे बचाए, उसे सेव करे, क्योंकि वो सिटी डीजनरेट कर रही है। वो सिटी पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है एंड वहाँ के लोग करप्ट हो चुके हैं एंड दे रिक्वायर काइंड ऑफ अ सेविंग एंड आई एम डायरेक्टिंग यू, द गॉड सेज टू द जोआना कि मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ कि तुम जाके उसको बचाओ, तुम वहाँ पे जाके अपनी प्रीचिंग्स को, जो प्रीचिंग्स मेरे जरिए आपको मिलेगी, उसे फैलाओ एंड जस्ट सेव दैट प्लेस। इफ नॉट तो मैं उस पूरी सिटी को कंप्लीटली तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी एंड अपने आसपास आप देखोगे, हो सकता है कि आपकी खुद की सिटी की बात हो रही हो, आपके खुद के शहर की बात हो रही हो, आपके खुद के देश की बात हो रही हो, जहाँ पे आपको लगेगा कि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं वो ओवर पावर करने लग गए हैं एक सैंटिटी ऑफ अ प्लेस को लेकर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, लाइक, राइट? ये सवाल, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट एंड बहुत ही रीइटरेट होने वाला सवाल है हर बार जो आपके सामने आएगा कि जो करप्ट एलिमेंट्स है जो आपकी जगह पे, आपके घर में, आपके शहर में, आपके देश में आ चुके हैं या आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? आप क्या करोगे? एंड वन ऑफ द आंसर्स जो इसके लिए आता है, ये बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल आंसर है, आई डोंट केयर एंड और व्हाई शुड आई बॉदर। देन इट्स लाइक इफ यू डोंट केयर एंड डोंट डू एनीथिंग देन इट विल गेट मोर करप्ट। अगर आप कुछ नहीं करते तो वो और करप्ट होगा, या फिर आप इस करप्ट एलिमेंट का पार्ट बन जाते हैं, आप खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब भी वो और करप्ट होगा। एंड इन दोनों सिनेरियो में ओवर द टाइम ये होता है दैट वो प्लेस, वो स्ट्रक्चर, वो स्टेट कोलैप्स कर जाता है। द आइडिया इज अ करप्ट स्ट्रक्चर always collapses. बट जोआना का भी जो पहला आंसर था या जो उसका ओपिनियन था इज दैट आई डोंट केयर, अगर ये चीज़ करप्ट है या वहाँ की चीज़ें, एलिमेंट पूरी तरह से डीजनरेट हो गई है, देन मैं तो वहाँ से चला जाऊँगा, मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस सिटी को बचाने की या उसे सेव करने की। आई माइट जस्ट गो समवेयर एल्स एंड लिव माई लाइफ। बट द पॉइंट यहाँ पे ये है कि जोआना की डेस्टिनी थी to save that place. And when you say no, it's like he was running away from the destiny. And यहाँ पे बात डेस्टिनी की इस फॉर्म में नहीं हो रही है कि हम एक सुपर नेचुरल लक एंड अनलक की बात करें। डेस्टिनी मीन्स समथिंग दैट यू आर मेंट टू बी doing, a aim that belongs to you, a goal that belongs to you, life scenario that is just yours to claim. That is destiny. एंड यहाँ पे जोआना अपनी डेस्टिनी से भाग रहा है, उसे वो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है टू डू समथिंग अबाउट इट। आपकी लाइफ में फॉरगेट अबाउट स्टेट, फॉरगेट अबाउट कंट्री में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आपकी सिटी में क्या चल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में हर बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे हालात आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें खराब हो रही हैं या चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई है, कियोटिक हो गई है, और उस समय ये सवाल आपके सामने आके खड़ा होगा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दैट? आप क्या करोगे इसके बारे में? आर यू गोइंग टू पुट एफर्ट टू रिजॉल्व इट और यू जस्ट गोइंग टू रन अवे एंड अवॉइड इट? एंड ये बहुत 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 मुश्किल क्वेश्चन होगा टू आंसर, बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होगा, जहाँ पे उसे अवॉइड कर देना, उसे इग्नोर कर देना ही इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा। एंड जब ये सवाल आपके सामने आएगा तो इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप रूट लेते हैं उसे अवॉइड करने का या उसको इग्नोर करके जिंदगी में आगे बढ़ने का। बट प्रॉब्लम उस रूट के साथ में ये आती है कि वो चीज़ें
दोबारा से आपके रास्ते में आएंगी, आपके दरवाजे पे आएगी एंड नॉक करेगी एंड दिल कीप डूइंग इट एंड आप हमेशा अपने आप को उस एक साइकिल में फंसा हुआ महसूस करेंगे। एंड दैट्स what happened with Joanna also. He refused to take that responsibility. He decided कि मैं इस शहर को छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि जिस तरह की कंडीशंस हैं या जो हालात है इस शहर के, ये डेफिनेटली अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, डिजनरेट होने वाला है। तो he gets on to a boat to leave that place. And जब वो उस बोट पे जाता है उस शहर को छोड़ने के लिए, तो उस समुद्र में बहुत तेज तूफान आ जाता है। इट्स लाइक वो लहरें उस बोट को सर्वाइव ही नहीं करने देती। इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड इट्स लाइक काइंड ऑफ आपकी डेथ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। एंड ही इज स्ट्रगलिंग एंड नॉट ओनली ही स्ट्रगलिंग, उसकी वजह से दूसरे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जो उस बोट में थे। एंड जब ये तूफान आता है, ये तूफान आपकी लाइफ में भी आएगा एंड ये आएगा जब हम चीज़ों को अवॉइड करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। मे बी यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग सर्टन थिंग, मे बी यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कोई चीज़ है जो आपको करनी थी, लेकिन आप उसे कॉन्स्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप उसके बारे में सोचते नहीं, उसको अवॉइड करते जाते हैं, उसको डिले करते जाते हैं। यू डोंट पे अटेंशन टू दैट एंड जो कि बहुत ही यूनियन आइडिया भी है, इन फिल्थ इट विल बी फाउंड। जो चीज़ें आप नहीं देखना चाहते हैं या जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते हैं या जो आपके लिए बहुत ही फिल्थी, डिस्गस्टिंग, फ्राइटनिंग है, डर लगता है आपको उन चीज़ों से, आप जितना अपने आप को से दूर लेके जाते हैं उतना वो आपको अनडेवलप्ड, ब्रोकन छोड़ देती है। एंड दैट्स व्हाट हैपन। आपकी ज़िंदगी में फिर तूफान आते हैं, तूफान आते हैं इन टर्म्स ऑफ बैड लक, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स गोइंग टेरिबली रॉन्ग एंड यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन बी लाइकिंग maybe you're the reason for it, maybe you caused it। and कई बार होगा कि you are not the causal link here। and depression में जो लोग होते हैं उनके साथ ये होता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा blame या at fault करते हैं, जबकि in general उनकी fault या उनकी गलती नहीं होती उस सिनेरियो में। लेकिन to start with, कहीं पे जब कोई चीज़ें गलत जाती है लाइफ में या आपकी लाइफ काइंड ऑफ कोलैप्स कर रही है और थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट द वे यू थॉट इट टू बी, तो पहला थॉट या पहला इन्वेस्टिगेशन खुद के एक्ट्स पे करना कि कहीं आपकी वैल्यू स्ट्रक्चर्स तो गलत नहीं है या देयर इज अ मिसमैच जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना एक बुरा अप्रोच नहीं है। बट यू नीड टू बी मोर लॉजिकल अबाउट इट कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद में अगर आपको ये लगता है कि शायद आप रीज़न नहीं है, आपकी वजह से नहीं हुआ, देन यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स। यू कैन not always pinpoint it towards yourself only, but to start off it's important कि आप उस चीज़ को filter out करें। and अगर आप causal link हैं, अगर वो problem आपकी वजह से आ रही है, हो सकता है कि आपने कोई responsibility आपकी जो थी उसे पूरा नहीं किया, हो सकता है कि वो चीज़ आप पे डिपेंडेंट थी एंड यू जस्ट डिडंट डू इट, हो सकता है कि आपको पता था कि ये करना है लेकिन यू अवॉइडेड इट और यू डिड इट रियली बैडली। देयर कुड बी मल्टीपल रीजन। एंड जब वो एक आदत बन जाती है इस तरह से चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की या डूइंग थिंग्स बैडली और नॉट पेइंग अटेंशन टू द थिंग्स दैट यू आर मेंट टू पे अटेंशन, व्हेन यू जस्ट start doing that as habitually, आप एक के बाद एक ऐसे ही करते जाते हैं, then within no time आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में एक वाटरी फ्लड आ चुका है, एक सुनामी आ चुकी है एंड आप उस watery chaos में अंदर ही अंदर धंसते जा रहे हैं। and that's exactly what was happening with Joanna also। जब वो अपनी उस ethical responsibility या जो जिम्मेदारी या जो उसकी destiny थी as per the God, he runs away from there। and जब वो लहरें काबू में नहीं होती है, जोआना फाइनली रियलाइजेस एंड गिव्स अप कि शायद ही मेरी वजह से हो रहा है, बिकॉज आई डिसओबेड गॉड और आई रैन अवे फ्रॉम माई डेस्टिनी। इसलिए आप एक काम कीजिए, मुझे इस बोट से फेंक दीजिए तो एटलीस्ट आप लोग बच पाओगे। एटलीस्ट ये जो गुस्सा गॉड एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू दिस स्टॉर्म इन द सी, वो गुस्सा शांत हो जाएगा इफ यू जस्ट थ्रो मी अवे। एंड सो द पीपल अराउंड हिम थिंक अबाउट इट एंड दे आर वेरी रिलक्टेंट टू डू इट बिकॉज उन्हें ये सही नहीं लगता, बट इवेंचुअली दे ऑल डिसाइड। वो एक चिट निकालते हैं एंड उसमें जोआना का नाम आता है एंड दे डिसाइड कि लेट जस्ट थ्रो हिम अवे। एंड जैसे ही वो उसको पानी में फेंक देते हैं, उसको समुद्र में फेंक देते हैं, वो तूफान शांत हो जाता है। जोआना स्वॉलो कर लिया जाता है बाय दिस ह्यूज whale। So now he's under the belly of the whale। and ये भी एक बहुत ही पुराना ancient archaic concept है, going or falling into the underground or being swallowed by a whale। it's like ये जो फ्लड आपकी लाइफ में आती है, फ्लड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स आपकी लाइफ में आती है एंड कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होता है कि शायद आपकी वजह से ये हुआ, यू वर नॉट पेइंग अटेंशन, यू डिडंट रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग एंड इट्स गोइंग टू हैपन। कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा प्लेस ज़रूर आएगा, एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जहाँ पे आपको ये लगेगा कि आपकी गलतियों की वजह से या आपकी इस गलती की वजह से
सब कुछ खराब हो गया, एवरीथिंग जस्ट गॉट chaos. एंड उस समय you'll fall into that underworld, you'll fall like in the belly of a whale. That means कि आप एक place of darkness में fall करेंगे, because now it's not only कि आपकी life में chaos है, problems है, troubles है, but it also means कि you are the center of that problem. So there is an element of guilt also associated with it. So बहुत ज़्यादा guilt भी है, and वो डेफिनेटली आपको लेके जाएगा एक ऐसी अंडरग्राउंड में जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगी. आपकी सारी आपकी लाइफ की पूरा जो एक सीन है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा. आपको हर जगह ये नज़र आएगा कि आई डेंट पे अटेंशन हियर, मैंने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया, मैं खुद को बेटर कर सकता था, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता था, या मुझे किसी को ये नहीं कहना चाहिए था, या मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था. आई डेंट डू दैट. आई वॉज नॉट सपोज टू चीट द पर्सन हु लव्ड मी, बट आई डिड इट एनी वे. तो लाइफ इन एनी वे बहुत ज़्यादा टफ एंड हार्श है. इसीलिए जब मैं देखती हूँ लोगों को मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा पिटी फील होती है. मुझे बहुत ज़्यादा आई फील लाइक वाई इन एनी वे ज़िंदगी लोगों की इतनी मुश्किल है, आप क्यों उसमें और ऐड कर रहे हो. और कई बार होगा कि आप बिना किसी रीज़न की वजह से उन चीज़ों में यूर हेल्ड ऑन. लाइक इफ़ योर चाइल्ड इज इल, देयर इज नथिंग मोर हर्टफुल एंड पेनफुल फॉर अ पेरेंट इफ देयर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल, नो मैटर व्हाट. उसके सामने हर एक चीज़ बहुत छोटी लगती है, और वो एक ऐसा पेनफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है. जब तक वो बच्चा ठीक नहीं हो जाता, यू हैव टू जस्ट बी देयर. आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इन्वेस्ट हो जाती है, कमिट हो जाती है. एंड डू यू थिंक इट्स एन ईजी थिंग टू डू? इट्स द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू डू. Do you think the parents were responsible for that? No, nobody was responsible. You won't be able to pin any responsibility onto anyone in those cases. But what I'm trying to say is that कि life in general बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत harsh है, and people are just thrown into these things without any fault. And जब ऐसा होता है तो आपको ये realize हो जाना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम करना बंद कर दें तो ये जो ऑलरेडी मुश्किल लाइफ है वो एटलीस्ट टॉलरेबल एंड सर्वाइवेबल होगी. एंड मे बी यू नीड अ मीनिंग फॉर दैट, मे बी यू नीड अ गोल. यू डोंट नीड अ गोल टू जस्ट फील सक्सेसफुल इन लाइफ. आपको लाइफ में इसलिए गोल्स एंड एम्स नहीं चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल फील कर सके. आपको लाइफ में गोल्स एंड एम्स इसलिए चाहिए, एंड राइटफुल एम एंड अ राइटफुल गोल इज सो दैट यू कैन ब्रिंग सम मीनिंग इन टू योर लाइफ. अदरवाइज लाइफ इतनी मुश्किल है कि बिना उस मीनिंग के आप उसके साथ रेसल नहीं कर पाएंगे. वो मीनिंग, वो एम आपका शील्ड का काम कर रहा है. इट्स प्रोटेक्टिंग यू, इट्स एनकरेजिंग, इट्स टेकिंग केयर ऑफ यू लाइक अ चाइल्ड. इट्स लाइक हाँ, नाइलिस्टिक है लाइफ, है बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, आपकी बिना गलती से भी होती है. आपका स्टेट करप्ट कर रहा है, आप करप्ट नहीं थे लेकिन स्टेट करप्ट हुआ, अब उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर, ऑफ कोर्स इट्स इनजस्टिस, बट दैट्स द coherent, that's the built-in nature of this world and nature of this life, and you can't do away with this. ये तो built-in part है उसका. तो एटलीस्ट यू नीड समथिंग, यू नीड अ मीनिंगफुल एंडेवर. आपको एक ऐसा परस्यूट चाहिए, एक ऐसा एम चाहिए, एक ऐसा गोल चाहिए जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ को जस्टिफाई कर सके अगेंस्ट ऑल दी सफरिंग्स एंड द पेन्स दैट यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू. एंड वो मीनिंग आपको ढूंढना होता है, वो मीनिंग आपकी तरफ भी आता है, वो वर्ल्ड रिवील करता है. एंड वंस यू हैव दैट एम एंड गोल इन योर माइंड, जो सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, बट इवेंचुअली इट विल गो एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर अदर्स ऑल्सो. आपकी फैमिली अपलिफ्ट होती है अगर आप परस्यू करते एक राइट एम को. आपका जो पूरा एक कम्युनिटी है उससे बेनिफिट मिलता है आपके परस्यूट ऑफ अ राइट एम से. एंड इवेंचुअली दैट बेनिफिट एंड दैट प्रोग्रेस एंड दैट गुड थिंग रिपल की तरह वो काम करती है. एक छोटी सी चीज़ जब आप अच्छा करते हैं या एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस आप दिखाते हैं, वो रिपल की तरह काम करता है. उसकी जो लहरें हैं वो दूसरों तक भी जाती हैं एंड उन्हें टच करती है. शायद आपको अपेरेंटली रियलाइज़ नहीं होगा, अभी आपके सामने वो आके चीज़ खड़ी नहीं होगी कि उसका इफेक्ट क्या था, लेकिन आप देखेंगे थ्रू आउट योर लाइफ somewhere you will see those effects. Similarly, जब आप कुछ गलत करते हैं या कुछ सही नहीं करने का सोचते हैं, उसका इफेक्ट भी रिपल की तरह जाता है एंड वो आपको आसपास दिखेगा और वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आके आप पे कोलैप्स करेगा. If not with you, maybe with your children. If not with your children, maybe with your parent. If not with your parent, maybe your professional life will suffer, your personal life will. You just don't know, but it's going to be there. And इसीलिए जब जोआना को थ्रो कर दिया जाता है फिर से समुद्र में, तो वो भी इस अंडरग्राउंड में जाता है. एंड आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसी प्लेस पे जाएंगे एंड इस अंडरग्राउंड में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगी. एंड यूल फील एंशियस, यूल फील डिप्रेस्ड, यूल फील लॉस्ट, कंफ्यूज, एंड यूल बी इन so much pain.
जब आप उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, देयर आर टू वेज यू कम आउट ऑफ इट, और मे बी यू नेवर कम आउट ऑफ इट, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं लोगों के लिए, या वो इतना बुरी तरीके से फंस जाते हैं दैट दे जस्ट डोंट कम आउट ऑफ इट, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। लेकिन दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस विद जोआना। वो 3 दिन अंडर द बेली ऑफ वेल, इन द बेली ऑफ वेल रहता है, एंड वहाँ पे he repents, he asks for forgiveness for his mistakes, he resolve to do it, set it right, वो resolve करता है, वो ये decide करता है he is going to set it right, और या जो effort है या जो उसकी destiny थी at least वो उसे follow करेगा, and जो require है उसे सही set करने के लिए he'll do that। वो 3 दिन के repentance के बाद में, वो 3 दिन के resolution के बाद में finally God shows some mercy onto him, बट शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। उससे लगा कि उसकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, लेकिन ये रियलाइजेशन होने के बाद भी कि उसकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, वो बस वेट कर रहा है कि कब उसकी लाइफ एंड हो जाए, बिकॉज वो ऑलरेडी ही इज़ बीन स्वॉलोड बाय अ व्हेल, देयर इज़ नो वे ही कैन बी आउट ऑफ इट। बट फिर भी उसे अपनी लाइफ नज़र आ रही थी अपने सामने, और जब उसे वो लाइफ नज़र आ रही थी अपने सामने, उसे ये रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो वो सही कर सकता था, हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे उसे डरना नहीं चाहिए था, जहाँ थोड़ी और हिम्मत दिखानी चाहिए थी, और मे बी दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे कुड हैव डन बेटर। सो ऑल दीज काइंड ऑफ रियलाइजेशन जो कि बहुत पेनफुल रियलाइजेशन होते हैं। इसीलिए व्हेन पीपल से कि व्हाई डू आई बॉदर टू डू द राइट थिंग, या मुझे कुछ सही करना ही क्यों है, व्हाट्स द मीनिंग आउट ऑफ इट, या उसकी ज़रूरत क्या है, व्हाई डू आई डू इट। एंड ऑफ्टन हम साइकोलॉजी में या जो भी थिंकर्स के बारे में हम पढ़ते हैं वो यही कहते हैं, यू डू इट बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू सफ़र, यू डू नॉट वॉन्ट टू बी इन पेन। अगर आपको ये लगता है कि आपके नहीं करने से आप सफ़र नहीं करेंगे तो ये आपकी गलती है, तब आपने लाइफ अभी तक अच्छे से जी नहीं है, या अभी तो आपकी लाइफ शुरू ही नहीं हुई। क्योंकि अगर आपकी लाइफ शुरू हो चुकी है, आप लाइफ जी रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि कुछ नहीं करना एंड कुछ गलत करना कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आता है। इट्स नॉट, एंड इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वी डू इट राइट, or we do the right things, at least our intentions are right. So otherwise the pain is going to be there, the suffering is going to be there, and suffering is anyway, कई बार हम जब चीज़ें सही करते तब भी suffering आती है, तब भी pain आता है, but at least it's better than knowing that you were at fault, because वो pain, वो suffering उससे कहीं ज़्यादा होती है। So he repents, and when he does that, God shows him mercy, एंड 3 दिन बाद में वो वेल उसे शोर पे, उसे किनारे पे, समुद्र के किनारे पे जाके थ्रो कर देती है, उसे निकाल फेंकती है। एंड ही फील्स सो ग्रेटफुल दैट टाइम, क्योंकि उसे ये लगा था कि अब उसकी लाइफ खत्म हो गई है, उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की, द गॉड इज सो एंग्री अपॉन हिम, सो अब कुछ सही नहीं हो सकता। अगेन अ थीम जो हम अपनी लाइफ में बहुत कॉमनली देखते हैं, जब कुछ मेजर मिसफॉर्च्यून या अनफॉर्चुनेट चीज़ जब लाइफ में होती है, फॉर अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम हमें ये लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये पेन कभी नहीं जाएगा, हम कभी इससे उभर नहीं पाएंगे, इट विल नेवर गेट बेटर, विल नेवर सी द सनलाइट। एंड आप एक बहुत ही सब्सटैंशियल टाइम के लिए उस अंधेरे में, उस सेंस ऑफ डिप्रेशन में रहते हैं, या उस सैडनेस में रहते हैं, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं वो जो फेथ था एंड वो जो उम्मीद थी चीज़ों को लेके, वो टूट जाती है। डेथ ऑफ अ लव्ड वन कैन डू दैट टू सम पीपल, किसी की डेथ के साथ में, या किसी की बहुत ही हॉरिबल एंड के साथ में। एंड एज आई सेड कि अगर आपका बच्चा बीमार है, लिटरली आपको काफ़ी टाइम तक ये लगेगा कि आपकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, आपको समझ नहीं आएगा कि आप उस केओस से, उस दलदल से, उस अंधेरे से कैसे बाहर निकलें। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बिखरे हुए हिस्सों को फिर से इकट्ठा करके ये हिम्मत दिखाते हैं कि आई विल फेस इट, whatever it is, कितना भी मुश्किल है, मैं हिम्मत दिखा के उसे फेस करूँगा, I'll show the trust again, I'll get better again. The moment you repent and the moment you decide कि आप उसे फेस करेंगे, एंड आप वॉलंटरीली फेस करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के कहने पे नहीं, किसी और एक्सटर्नल रीजन की वजह से नहीं, बट खुद अंदर से आप ये डिसाइड करते कि नो, I'll face it, let me just get up, I'll do whatever it's needed. I don't want my life to be like this, I don't want my life to end like this, I will move ahead. Just with that decision of taking one step ahead and facing it, God shows mercy on you. ये पूरी दुनिया उस समय अपने आप को आपके उस एम के लिए, वो जो हिम्मत आपने दिखाई है उसके लिए जो पाथ है उसको खोल देती है। लेकिन कहने का इसका यही सेंस होता है, जब आप एम करते हैं किसी सही चीज़ की तरफ, योर वर्ल्ड एंड योर परसेप्शन
changes, and जैसा आपका perception change होता है आपको हर जगह नज़र आने लग जाती हैं चीज़ें, because now आपका उस aim की वजह से जो visual perception था, जो focus था, वो उन चीज़ों पे हो जाता है जो facilitate करेगा to get that aim, to achieve that aim, and ना कि उन चीज़ों पे जो कि उसके बीच में आ सकती है, because you can see it, everything is इन द परसेप्शन। जो चीज़ें आपको फैसिलिटेट कर रही है टुवर्ड्स योर एम वो भी यहीं पे है, एंड जो चीज़ें उसके बीच में आएगी वो भी यहीं पे है। इट्स जस्ट दैट बाय योर डिसीजन, बाय योर चॉइस, बाय योर वॉलंटरली रिजॉल्विंग टू मूव टुवर्ड्स इट makes it better for you. So same happens with the Joanna. He's been thrown on the shore. He decide कि उसने गलती की थी अपनी डेस्टिनी को फॉलो नहीं करके, या जो कमांड उसको गॉड से मिला था उसे फॉलो नहीं करते, तो eventually he decides when his life has been spared by the God, जब गॉड उसे मर्सी शो करते हैं, life has been spared, या कुछ एक छोटा सा कहते हैं ना, जब आपको इतनी छोटी सी लाइट ऑफ होप नज़र आती है, you just take that and run with it. And within no time you'll see that magic happens, miracle will happen. तो वो भी उस मर्सी को, वो जो की जान को जब बख्श दिया जाता है, उसे completely seriously लेता है. He goes back to that city, Nirvana, and वहाँ पे जाके जो उनकी preaching, whatever he learned and his preaching, he spread that preaching. वो उन चीज़ों को सिखाते हैं, preach करते हैं. The king start listening to him, the subjects start listening to him, and through his act and through his continuous act of goodness and justice and things, वो फिर से उस city को corruption से बचा पाता है. And that's going to happen, that's going to be the victory of your life, and that's going to happen with your life कि जिस दिन आप ये decide करेंगे कि आप उन चीज़ों को face करेंगे, voluntarily face करेंगे, वो हर एक चीज़ जो आपको frighten कर रही है, डरा रही है, जो आपको बहुत ही anxious बना रही है, वो चीज़ें जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, शायद आप नहीं कर पाएंगे या आपसे नहीं होगी, मेक अ चॉइस, डू दैट, एंड यूल सी कि लाइफ किस तरह से चेंज होती है. यूल सी कि आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हो इनटू अ बीइंग which you'll realize that you are much more than you thought yourself to be. This was the story of the Joanna and Veer, and किस तरह से वो हमारे लाइफ के अलग अलग एलिमेंट्स को टच करती हैं. ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज़ द थॉट आई वॉन्ट टू लीव यू विद. थिंक अबाउट योर लाइफ, थिंक अबाउट वो जो फ्लड एंड chaos आपकी लाइफ में आ सकती हैं या आ रही हैं या आ चुकी हैं, एंड what are you going to do about it? Do you have an aim? Do you have a meaningful pursuit जिससे आप उन चीज़ों को फेस कर पाएंगे? Can you show the courage to face it? क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ की, आपके खुद के पोटेंशियल की अपर लिमिट्स क्या हैं. Thank you so much for listening to PanLab podcast. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है then please do subscribe and like the channel and share if you can.